हम यहाँ जमीयत उलेमा जो संस्था है जिन्होंने कॉरपोरेशन को कोविड-19 में खाना देने में जो मदद की है, तो वो कल से वो बंद करने वाले हैं। तो पिछले 2 महीनों में उन्होंने जो कॉरपोरेशन की मदद की, तो उसमें जिन लोगों ने या जिन नए तरुण लोगों ने उसमें भाग लिया और उन्होंने बहुत मदद की, तो उनका हौसला अफजाई करने के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम रखा हुआ था। तो यहाँ पे मैं जमीयत उलेमा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें बहुत कठिन वक्त में मदद की है। हमने उनको सिर्फ चावल दिए थे, बाकी सब खाना उन्होंने परोस कर सब जगह पे बांटा है। उस वक्त उनके जो भी वॉलंटियर्स थे, उन्होंने कुछ भी दाम न लेते हुए जमीयत उलेमा की तरफ से काम किया है, तो उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि जब वो ऐसा वक्त था कि तब कोई आगे आ नहीं रहा था और हमें एक अलग किस्म का खाना वो देना था, जो कि हमारे पास वैसी व्यवस्था नहीं थी। जमीयत उलेमा आगे आई और उन्होंने इसमें हमें बहुत मदद की। मैं उनका तहे दिल से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। कॉरपोरेशन की जानिब से कुछ मदद की गई क्या जमीयत उलेमा को? कॉरपोरेशन की जानिब से मतलब हमने जो प्राण साहब थे उनके पास 10,000 किलो जो चावल आया था, तो वो हमने वो जमीयत उलेमा को दे ऐसा बोला था, तो उतना चावल उनको दिया हुआ था। 20 क्विंटल चावल। हाँ, मॉनिटरी हेल्प कुछ हुई क्या? मॉनिटरी हेल्प? मॉनिटरी नहीं थी, लेकिन हमने गाड़ी दी थी उनको कि वो खाना जगह पे पहुंचा सके, इतना हमने किया था। क्योंकि अपोजिशन लीडर्स का ऐसा कहना है कि पैसे मिले हैं बाकायदा, इनकी अपनी तरफ से नहीं है। नहीं, पैसे हमने शिव भोजन जो है उस संस्था को निश्चित किया है, तो उसको हमने रेट निश्चित करके दिया है, लेकिन जमीयत उलेमा की तरफ से वैसा प्रस्ताव नहीं है। अभी मुंबई में किसी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुफ्ती इस्माइल साहब को जो अवार्ड दिया गया कोरोना महामारी के टाइम पर अपनी खिदमत देने से मुतालिक, तो उस सिलसिले में अपोजिशन की जानिब से ये बोला जा रहा है कि काम जमीयत उलेमा ने किया है, लेकिन क्रेडिट मुफ्ती इस्माइल ले रहे हैं और सियासत कर रहे हैं इस मामले पर। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगा, अपोजिशन का काम जो है चेनी ये कीचड़ उजालना है, एतराज़ करना है, लेकिन मुफ्ती इस्माइल साहब की शख्सियत शहर के लिए एक अजीम शख्सियत है। तो हमारे ईदगाह के इमाम हैं, जामे मस्जिद के इमाम हैं और जमीयत उलेमा के ताहयात सदर मुकर्रर किए गए और रुकन शोरा दारुल उलूम देवबंद, और हम खुद उनके शागिर्द हैं, उनके वहाँ पढ़े हुए हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि एमएलए शिप आनी जानी है। कल आसिफ साहब एमएलए थे, आज मुफ्ती साहब एमएलए हैं। हर कोई अपना अपना काम किया। मुफ्ती इस्माइल साहब जो काम किए वो बेमिसाल है और उनके हुक्म पर हम ये काम शुरू किए। हमारी जमात के सदर है, जिम्मेदार है, और उनके साथ साथ हाजी मोहम्मद मक्की साहब नायब सदर, मालिक बकरा साहब जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी मौलाना इम्तियाज़ इकबाल साहब और तमाम सदर अरकान के मशवरे से काम शुरू हुआ। हमारे इमरान इंजीनियर साहब, मैं और इरफान बिसखाली, सिकंदर, ओडे पहलवान और बेशुमार गुफरान मौलाना कंपाउंड और सभी लोग इसमें शामिल थे। पूरा इलाका, पूरे शहर के लोग मिल कर के इस कोरोना की से लड़ाई जो लड़ी और उस पर काबू पाया, और हम सभी लोग इसके को मुबारकबाद देते हैं और मुफ्ती साहब को जो अवार्ड दिया उसके हकदार हैं। वैसे अपोजिशन की जानिब से ये कहा गया कि जब कोरोना वायरस वबा फैली तो वो सबसे पहले क्वारंटाइन हुए और उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है, तो क्या कहेंगे इस पर? ये तो बोलने की बात है, वो क्वारंटाइन कब हो उसकी भी तारीख है, जब क्वारंटाइन ख़त्म हो उसकी भी तारीख है, और उनके हुक्म पर हम दौड़ते रहे। उनके साथ साथ जीवन हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल और मालेगा स्कूल, मंसूरा, जेटी, सभी जगह मुफ्ती इस्माइल साहब जाते रहे, लोगों से वक्त देते रहे। क्वारंटाइन थे मुफ्ती साहब, लेकिन अपने ऑफिस से बैठ के उन्होंने काम किया, और उसके अलावा जो है उनको रोकना पड़ा कि उनकी तबीयत बिगड़ न जाए। ऐसे बहुत सारे हमारे शहर के जो बड़े नुकसानात हुए, मौलाना अब्दुल बारी साहब और सूफ़ी गुलाम रसूल साहब और रिजवान मोहम्मदी साहब जमात अहले हदीस के, और बेशुमार ऐसे मुखय्यरान मिल्लत जो आज हम जिनको खो चुके, हम उसके लिए इज़हार अफसोस करते हैं उनके रिश्तेदारों से, उनके ख़ानदान के लोगों से, शहर के लोगों से। ये शहर का बड़ा नुकसान है।
ऐसे बेशुमार जो कौम के खादिमीन मिल्लत थे जो आज मालेगांव और दुनिया को छोड़ के जा चुके, अल्लाह के जो दरबार हाजिर हो गए और उनका जो मुकाम अल्लाह उनको अजर देवे। और इसी के साथ साथ उन तमाम लोगों को पुकारे वाले BUMS डॉक्टर्स और जो है फलाह उम्मत और दूसरे दीगर लोग, आसिफ अब्दुल्ला, एजाज यूसुफ सर और नसर फाउंडेशन वगैरह सभी लोग इसमें जो है बहुत सारी तंजीमें जिनका मैं नाम नहीं ले सका, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि सब ने मिलकर काम किया। हम होम्योपैथी वालों का भी शुक्रिया अदा करेंगे और जो है जो उन हकीमों का जो दवा देते रहे, दवा काढ़ा देते रहे और बहुत सारी चीज़ें जो हम जिनका जिक्र नहीं हो सका, जिनका जिक्र होना चाहिए था, तो उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार है। और आप लोगों का भी जो आप लोग मीडिया के लोग बात ऊपर तक पहुँचाए। आज मालेगांव शहर को पहले जो है हकीर नज़रों से देखा जा रहा था, आज मालेगांव शहर को फ़ख्र से देखा जा रहा है। इसके लिए तमाम लोग के हकदार हैं। और जो है ये वक्त ऐसा था एक दूसरे पे कीचड़ न उछालते हुए एक साथ मिल के लड़ते, लेकिन वही पुरानी सियासत, वही पुराना काम जो है जब तक के महामारी थी हम देखते रहे। फिरोज दिलावर साहब की टीम और उनके बहुत सारे लोग और हमारे जमीयत के और मुफ्ती साहब के लोग नहीं तो बाकी कोई रोड पे सड़कों पे नज़र नहीं आता था, कोई आने को तैयार नहीं था, बल्कि जो है लोग मना करते थे हमको कि अंदर जाओ, जाने दो, लोग मर रहे। लेकिन अल्लाह ने हिम्मत दी, अल्लाह की मदद से हम सब ने काम किया। सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया, तमाम लोगों का शुक्रिया और जमीयत उलमा का शुक्रिया कि उन्होंने हमको काम करने का मौका दिया। ज़िम्मेदारान का ख़ास तौर से मुफ्ती इस्माइल साहब का कि उन्होंने हमको मुंतखब किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। मैं मोहम्मद इमरान अरशद नदवी, सेक्रेटरी जमीयत उलमा मालेगांव। आज फलाह उम्मत ट्रस्ट के अंदर क्वारंटाइन के अंदर जिन लोगों को खाना दिया जा रहा था उसका आखिरी दिन था। उसके लिए जो है शुक्रिया की तकरीब मुनक़द की गई थी, जिसमें कारपोरेशन के अधिकारी और जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान और इसी तरीके से इस क्वारंटाइन के अंदर जिन नौजवानों ने खिदमत अंजाम दी है उनका इस्तक़बाल हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है 67वां दिन था। ये बारके साहब जो कमिश्नर जो कारपोरेशन के अधिकारी थे उनके रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने बाकायदा जो हमें यादी भी पेश की है, तो उसके मुताबिक आज का 67वां दिन था। और हमने जो है इस दौरान शहर के शहरियान के ताउन से कारपोरेशन ने जो क्विंटल चावल दिया था, जो उस चावल को हमने इस्तेमाल किया और बकिया उसमें लगने वाले जितने लवाजमात थे, शहर के जितने मुखय्यरीन थे, इनके ताउन से हमने जो है क्वारंटाइन के अंदर जो लोग थे उनको, इस तरीके जो पेशेंट थे हमने जो है उनको दिया। और हम जो है इस मौके पर जमीयत उलमा मालेगांव की जानिब से उन तमाम मुखय्यरीन के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और इसी तरीके से उन अफराद से भी हम गुजारिश करेंगे जो इसके अंदर जो है किसी भी तरीके की कहना चाहिए कि कमी ढूंढ रहे हैं, कि किसी तरीके से कोई कमी सामने आए और जमीयत उलमा को बदनाम करें। हम उससे गुजारिश करेंगे कि जमीयत उलमा ने ये काम जो है सियासत से ऊपर हट करके, कौम मिल्लत से ऊपर हट करके, पार्टीवादी से ऊपर हट करके, यहाँ तक कि हिंदू मुस्लिम ना देखते हुए हमने इस महामारी के अंदर इस खिदमत को अंजाम दिया है। आपसे हम दरख्वास्त करेंगे कि बराए करम इस सिलसिले को बाजू रखें और जमीयत उलमा के ताउन से और उसकी सरपरस्ती में जिन नौजवानों ने काम किया है उनके लिए जो है आप उनके लिए शुक्रिया के कलमात अदा करें, ताकि हमारे जो नौजवान हैं इनके जज्बात सर्द ना हो और आइंदा के लिए वो इससे अच्छी खिदमत अंजाम दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जमीयत उलमा के नायब सदर हैं हाजी मोहम्मद मक्की साहब, इन्होंने इस महामारी के अंदर है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि खिदमत अंजाम दी है। और ये सारे जो काम काज थे, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जो हमारे सदर हैं और हाजी मोहम्मद मक्की साहब जो हमारे नायब सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल माली बकरा साहब और सेक्रेटरी मौलाना इम्तियाज़ इकबाल साहब, इन साहिबान की सरपरस्ती के अंदर हम लोगों ने इस खिदमत को अंजाम दिया। अपोजिशन की जानिब से जैसे कि कहा जा रहा है कि ऑडियो भी वायरल हुआ है, तो उसमें जैसा कि एक साहब से बात हो रही है मुंबई के, और उसमें ऐसा कहा गया है कि रिलीफ का काम मुफ्ती इस्माइल ने बहुत सारा किया है, जो जमीयत ने किया है वो मुफ्ती इस्माइल साहब की तरफ मंसूब किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में आप कुछ कहना चाहेंगे? अब देखिए, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ये हमा जहत शख्सियत है। अब वो जमीयत उलमा के साथ रहे तो उस प्लेटफॉर्म से जो काम काज होगा बहरहाल उसका क्रेडिट तो उनको दिया जाना है, और बैसियत आमदार अगर वो काम करेंगे तो भी उनको क्रेडिट दिया। अगर वो पॉलिटिकली इससे फ़ायदा उठा रहे होंगे तो आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहिए? पॉलिटिकली तो कोई फ़ायदा नहीं, अभी कहाँ इलेक्शन है, इलेक्शन तो अभी गुजरा, पॉलिटिकल का कुछ मसला नहीं है इसके अंदर। बस सीधा बस उन्होंने जो है उनके सामने एक काम था, भाई ये काम आया, उन्होंने जो है इसके ऊपर जो है इसको अंजाम दिया।
अपने साथियों के साथ। बराए मेहरबानी इस सिलसिले में सियासत न की जाए। मैं तो मालेगांव शहर की सियासत से कहना चाहिए कि बिल्कुल ऊब चुका हूँ। मालेगांव शहर की सियासत इंतहाई गंदी हो चुकी है। मालेगांव शहर की सियासत के अंदर अच्छाई लोगों को नहीं दिखती, बस किस तरीके से बुराई नजर आए बस यही देखते हैं। अरे भाई, कभी ये जो लोग आज कीड़े निकाल रहे हैं, बताओ कब इन लोगों ने जमीयत उलमा के अच्छे कामों पर इन लोगों ने साथ दिया है, या कभी दादो तहसीन के कलिमात अदा किए? नहीं होंगे। कोई भी अखबार में कोई इनके पास न्यूज़ नहीं बनी होगी, कोई यूट्यूब पे इनका कुछ नहीं बात होगी। जमीयत उलमा आज 100 सालों से काम कर रही है मालेगांव के अंदर, आज ये 100 साल से कायम है। इसके काम का तो हमेशा से रहे, और इस टर्म के अंदर भी, इससे पहले के टर्म के अंदर भी जमीयत उलमा इंतहाई फालियत के साथ काम कर रही है। अच्छा काम होता है तो कोई अच्छा बोलने को तैयार नहीं, और देखते हैं बस कि कहाँ जिस तरीके से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को बदनाम करना है तो उसमें साथ में जमीयत को भी इस्तेमाल कर लेते। गुजारिश मेरी उनसे यही है कि आप लोग सियासत को सियासत की जगह पर करें, और सियासत करने के लिए आपको बहुत टाइम है, आप उसमें कर लेना, लेकिन बराए मेहरबानी ऐसे वक्त जबकि महामारी हो और बिल्कुल लोग परेशान हो, अपने आप को बचाए रखे। इसलिए देखिए, मरना है, मर के अल्लाह के सामने हाजिर होना है। थोड़ी सी रोजी रोटी के लिए, थोड़ा सा अपना इमेज बड़ा करने के लिए, अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए ये सारे कामकाज नहीं करना चाहिए। हमें मरना है, अल्लाह के हुजूर जवाब देना है, कम से कम इसका भी ध्यान रखना चाहिए। मेरी उनसे यही दरख्वास्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इम्तियाज़ इकबाल, सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा। आज की ये तकरीब मुनक़िद की गई थी इसलिए कि यहाँ पर जो क्वारंटाइन वालों को और पेशेंट लोगों को जो खाना दिया जा रहा था, उसके आखिरी दिन था। हमने कमिश्नर साहब से ये बात कह दी कि भी आप, चूँकि मरीज़ भी कम हो गए हैं और क्वारंटाइन में भी लोग नहीं हैं, इस वजह से आज हमारा आखिरी दिन रहेगा। और हमने जो खाना दिया है वो 12 अप्रैल से दिया है। हमको कॉरपोरेशन से जो रिकॉर्ड मिला है वो 15 अप्रैल से मिला है 12 जून तक, और आज हमारा आखिरी दिन है, ये 17 जून होता है। इन 70 दिनों के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह 30,500 से ज़ायद थाली और खाने की तकसीम की है। और इसके अंदर कॉरपोरेशन ने सिर्फ यानी कलेक्टर की जानिब से हमको 2000 किलो चावल यानी मिला है। उसके अलावा कोई और माली इमदाद या कोई और बिल के नाम से कोई चीज़ हमको मिली नहीं है। और ये पूरा का पूरा ताउन हमने मुखय्यरान कौम मिल्लत के इससे किया है। इस वजह से आइंदा भी हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारी कोई माली मदद की जाए। जमीयत उलमा के नाम से मदद कर सकते हैं, लेकिन इनको खाना देने के नाम से हमको कोई चीज़ इसलिए नहीं चाहिए कि ये तमाम के तमाम अखराजात जो पूरे हुए हैं वो मुखय्यरान कौम मिल्लत के ताउन से पूरे हुए हैं।